हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से चैप्टर पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज हमारे पास 2.3। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है? डिवीजन का मतलब है डिवाइड, एल्गोरिथम का मतलब है मेथड। मतलब हमने मेथड का यूज करके डिवाइड करना है, मेथड या स्टेप्स या प्रोसीजर। तो हमने एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है जिससे एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे, या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो जाए। क्लियर गाइस? डिवीजन का मतलब डिवाइड, एल्गोरिथम का मतलब मेथड्स। मेथड हो गया, स्टेप्स हो गया, या प्रोसीजर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एनसीईआरटी से नोट डाउन किया है। यहाँ मैंने लिखा डिवाइड पॉलिनोमियल पीएक्स बाय द पॉलिनोमियल जीएक्स, कि आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। यहाँ पे पीएक्स पॉलिनोमियल को जीएक्स पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करना है तो पीएक्स आपका अंदर आएगा और जीएक्स आपका बाहर आएगा। तो पीएक्स अंदर आएगा तो पीएक्स को आप क्या बोलोगे? डिविडेंड, और जीएक्स को आप बोलोगे डिवाइजर। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको आप बोलोगे अंदर, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और डिवाइजर को लोगे बाहर। तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो लिखने का भी एक मेथड है जो इसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एल्गोरिथम की, कि लिखना आपने कैसे है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पावर को, जो वेरिएबल की जो पावर है ना, इसको अपने घटते क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा 4, 2, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस का एक्स आएगा, फिर प्लस 1 आएगा। इस तरह से लिखने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है इस पूरी पॉलिनोमियल में? सबसे बड़ी पावर है 4। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स 4 है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 4 बन जाएगा। ये समझ में आता है ना सबको? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स की पावर 4। इसी तरह से जब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को जब आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी, और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4, और एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब। इसको मैंने सबसे अलग लिखा है, इसी रो में अलग लिखा मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है मेरे पास। एक्स क्यूब नहीं है तो मैंने एक्स क्यूब को अलग रख दिया। अब एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो क्या होगा, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, अपोजिट साइन आता है। x4 प्लस का था, ये x4 अब माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस का 3 और माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का काउंट होगा, तो माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद आते हैं 4x प्लस 5, और ये हो गया प्लस एक्स क्यूब। क्लियर? अब जैसे इसमें सबसे बड़ी पावर क्या थी? 4, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी? क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब क्यूब को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का एक्स, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? अब ये प्लस का एक्स क्यूब का माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। माइनस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, और प्लस का 4 माइनस का 1, प्लस का 4 माइनस का 1 एक्स, क्या आएगा? 3x प्लस 5। क्लियर? अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे वेरिएबल की स्क्वायर, तो पहले इसको बनाना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर था, तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस का 3, ताकि ये बन जाए हमारे माइनस का 3x स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? माइनस 3 को माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस 3 माइनस एक्स क्या हो गया? 3x, माइनस 3 माइनस एक्स
प्लस का 3x और माइनस का 3 इंटू 1 -3 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और प्लस का 5 प्लस का 3 क्या आ गया 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें हमने कैसे डिवाइड किया, सबसे पहले बड़ी पावर को देखना है, उसको बनाते जाओ और सबसे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कैंसिल करते जाओ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में सेम है, जिसमें आपको बोला गया फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल करके दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ थ्री एक्स फोर 6x स्क्वायर 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its 0 are 5/3 and minus 5/3। So guys, ये क्वेश्चन है आपका 3x4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और दो जीरो दिए रूट 5/3 माइनस 5/3। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला गया ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस। देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो यहाँ से मेरे को पता चलता है इसके 4 जीरोस निकलेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल दिया है कौन सा पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, और इसमें जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 4 जीरोस आप निकाल सकते हो। तो ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ 2 ऑफ इट जीरोस, मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमें दे दिए, बाकी जीरोस आपको बताने हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमने मिडिल टर्म का क्वेश्चन किया था, मिडिल टर्म का क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास 2 जीरोस किस तरह से निकलते थे, x माइनस 2 x माइनस 3। तो हम क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल लेते थे, इस तरह से, ऐसे इसको 0 के इक्वल लेते थे, इसी तरह से करते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, आपके पास मैंने बोला 4 जीरोस निकलेंगे, तो 2 जीरोस मैंने मान लिया आपके, जीरोस क्या होंगे, 2 जीरोस मैंने मान लिया आपके अल्फा बीटा, 2 जीरोस अल्फा बीटा मान लिए, और 2 जीरोस मेरे को दे दिए यहाँ पे 5/3 और माइनस का 5/3। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, कि बाई क्वाड्रेटिक है तो इसमें मैक्सिमम आप 4 जीरोस निकाल सकते हो। तो 4 जीरोस में से 2 जीरोस को तो मैंने अल्फा बीटा मान लिया, 2 जीरोस मेरे को गिवन है, ठीक है। तो ये जीरोस हम ऐसे निकालते हैं, तो फाइनली इस फॉर्म में लिखते हैं x माइनस 3 x माइनस 2, इसी तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पे 4 जीरोस को लिख देते हैं, अल्फा बीटा इस तरह से 5/3 और एक ये प्लस का होगा, क्लियर। देखो इसको मैंने कैसे लिखा, जैसे मैंने बोला अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करने में ऐसे आता है, तो जीरोस हमारे यहाँ पे 3 निकलेगा 2 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे एक जीरोस मैंने क्या लिया अल्फा, अल्फा का मतलब अगर ये x इक्वल अल्फा है तो यहाँ पे आके क्या बनेगा माइनस अल्फा, समझ आ रहा है ना। अगर ये एक जीरोस मेरा बीटा है तो यहाँ पे आके क्या बनेगा x माइनस बीटा, समझ आ रही है दोनों कहानी क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जीरोस 5/3 है, तो यहाँ पे आगे क्या निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, क्लियर। और ऐसे अगर माइनस का है, जीरो से अगर आपका माइनस का है तो माइनस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स के साथ, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर। तो मैंने क्या किया, चारों जीरोस को मैंने एक इस तरह से एक्स के साथ बना दिया। अब देखो होता क्या है, अगर मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा ना भाई। ये जीरोस का मतलब क्या है, फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर हो गए ना, ये सारे के सारे जीरोस क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा, क्लियर। तो अब देखो क्या करते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसमें फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी a2 माइनस b2, इस तरह से a माइनस बी ए प्लस बी a2 माइनस b2, और यहाँ पे क्या आपका
3x4 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5। तो यहाँ पे आपका x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 5/3। तो यहाँ पे आ गया 3x4 6x3 2x2 10x 5। अब क्या होगा देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इसके नीचे आके क्या बन जाएगी डिवाइड में, इस तरह से। क्लियर। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। समझ आ रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो मेरा आएगा वो किसके इक्वल होगा, इन दो जीरो के इक्वल होगा। तो चलो देखो डिवाइड करते हैं। ऊपर का मेरे को रब करना पड़ेगा, स्पेस कम है। तो मैंने यहां पे लिखा 3x4 6x3 2x2 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 5/3 से। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो ये सेम है 3x4 6x3 2x2 10x 5। डिसाइडिंग ऑर्डर में वेरिएबल की पावर को लिखे। यहाँ पे 3x4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे 3x स्क्वायर, ताकि हमारे पास 3x4 आ जाए। क्लियर। अब 3x स्क्वायर को जब 5/3 से इंटू करेंगे तो देखो 3x स्क्वायर को जब इस तरह से आप 5/3 से इंटू करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या माइनस 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे ले लेंगे x स्क्वायर। तो ये बन गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया 5 में से 2 गया 3x स्क्वायर 10x माइनस 5, इस तरह से। अब यहाँ पे x स्क्वायर तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे 6 लगाओगे 6x 6x x स्क्वायर को 6x से इंटू करके आ गया 6x क्यूब। और 6x को 5/3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 3 टू द 6 और 2 5 द 10। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। 5/3 से अगर 6x को इंटू करेंगे तो 3 टू द 6 2 5 द 10x, इस तरह से। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा गया 3x स्क्वायर माइनस 5, इस तरह से। तो क्या करेंगे, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। तो ये बन गया आपका 3x स्क्वायर। और 3 को जब 5/3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा माइनस का 5, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। सो गाइस यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला देखो साइड में नोट डाउन करवाइए। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसको किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल। तो इसको डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आया 3x स्क्वायर 6x प्लस 3। तो 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर। या तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a2 b2 2ab। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x प्लस 1 x प्लस 1। क्लियर। यहाँ पे इक्वल में आपका x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और यहाँ पे भी यही है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। क्लियर हुआ। अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ, तो एक जीरोस मेरा ये हो गया, एक जीरोस मेरा ये हो गया। जीरोस नहीं, जीरोस अभी निकालना है मेरे को, तो इसके साथ इसको लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे। अब जीरोस अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल लूंगा, एक आ गया माइनस 1, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो एक आ गया माइनस 1। तो मेरे पास जो 4 जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस तो ये हो गए, एक माइनस 1, सेकेंड माइनस 1, और थर्ड जीरो हो गया था मेरा माइनस 5/3 जो हमें गिवन था। 2 जीरोस गिवन थे, तो 2 जीरोस मेरे आ गए -1 -1। तो ये टोटल 4 जीरोस है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बाई कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल था। तो जैसे मैंने बताया था, आप मैक्सिमम 4 जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx। मतलब इस वाले पॉलिनोमियल को
gx से डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, और क्वोशिएंट है आपका x माइनस 2 और रिमाइंडर है आपका माइनस 2x प्लस 4। इस तरह से समझ आया? ऑन डिवाइडिंग बाय पॉलिनोमियल gx, इस वाले पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करना है। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो आपको पता लग रहा होगा ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड, ये आपका हो गया डिवाइजर, ये आपका हो गया रिमाइंडर, और ये आपका हो गया क्वोशिएंट। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डिविडेंड है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2, gx आपको डिवाइजर हो गया आपका gx, क्वोशिएंट हो गया आपका x माइनस 2, रिमाइंडर हो गया आपका माइनस 2x प्लस 4। क्लियर? तो इसको करने से पहले सेम वही फार्मूला हमारे पास, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सबको पता है, 4th क्लास से ये फार्मूला देखते आ रहे हो। वेरिफिकेशन जो करते हैं कि 9 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो इस तरह से लिखा जाए, 9 का वेरिफिकेशन क्या होगा, 2 इंटू 4 प्लस 1, ऐसे ही होगा ना। तो 9 क्या आपका डिविडेंड, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो मैंने भी ये लिखा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, डिवाइजर आपका gx, क्वोशिएंट आपका x माइनस 2, और रिमाइंडर है आपका माइनस 2x प्लस 4। इस तरह से तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस का 2x इधर आगे क्या हो गया, माइनस का 2x इधर आगे प्लस का हो गया, 4 इधर आगे माइनस का हो गया, इधर क्या बचा gx x माइनस 2। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x और x, 3x, 2 में से 4 गया माइनस का 2, और यहाँ पे आ गया आपका gx x माइनस 2। क्या होगा, x माइनस 2 नीचे आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, gx होगा। ये मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। साथ साथ आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन करके देखो, जहां से समझ नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करो, और यहाँ पे देखो डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो आप क्या लगाओगे, x स्क्वायर। क्लियर? अब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 क्या आ गया, माइनस का 1x स्क्वायर। इसके बाद आ गया 3x माइनस 2, एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो आप क्या करोगे, 1x लगाओगे, माइनस x, माइनस का x स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस का 2x प्लस माइनस क्या बचा, कट गया, 3 में से 2 गया 1x माइनस 2। इसके बाद 3 में से 2 गया 1x माइनस 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो आप क्या लगाओगे 1, तो ये आ गया x माइनस यहाँ पे आ गया आपका 1 टू द 2। क्लियर? 1 को x से इंटू किया x, 1 को 2 से इंटू किया 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। सो गाइस gx की जो वैल्यू आई आपकी, इन दोनों को डिवाइड करने में क्या मिला मेरे को, gx। तो इन दोनों को डिवाइड करने में मेरे को क्या मिला, क्वेश्चन आपका x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो gx आपका हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं gx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इन दोनों को डिवाइड करने में gx आ रहा था ना, तो इन दोनों को डिवाइड करने में मेरे को जो आंसर मिला वो मेरा क्या आ जाएगा, gx। सो गाइस इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, q and rx which satisfy the division algorithm and px इक्वल डिग्री qx। देखो कह रहा है आपको एक एग्जांपल देना है px, gx, qx, rx का जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करे।
डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्या था, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था। क्लियर? देखो होता क्या है, यहां पे डिविडेंड मेरा क्या हो गया, पी एक्स, डिवाइजर हो गया जी एक्स, क्वोशिएंट हो गया आपका क्यू एक्स और रिमाइंडर हो गया आपका आर एक्स। क्लियर? और साथ में एक कंडीशन और थी, ये कंडीशन मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताई थी, जीरो, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, जीरो के इक्वल होगा या जीरो से ग्रेटर होगा, बट बी से लेस होगा। बी से लेस का मतलब क्या, बी हमारा क्या था वहां पे, डिवाइजर। इस तरह से लिखा था हमने इसको, इस तरह से लिखा था, तो बी हमारा क्या था, डिवाइजर, ए हमारा क्या था, डिविडेंड। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, क्लियर, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो जीरो के इक्वल हो सकती है, और डिवाइजर की जो डिग्री होगी, डिवाइजर की डिग्री, डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ पे, जी एक्स, डिवाइजर क्या है, जी एक्स, तो जी एक्स की जो डिग्री होगी वो रिमाइंडर से बड़ी होगी। क्लियर? डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर से बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर से बड़ी है, डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा है। क्लियर? तो साथ साथ इसको भी ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया डिग्री पी एक्स इक्वल डिग्री क्यू एक्स, आपको पी एक्स, ई एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और साथ में पी एक्स और क्यू एक्स को भी सेटिस्फाई करे। देखो कैसे करेंगे, कह रहे डिग्री पी एक्स और क्यू एक्स इक्वल होनी चाहिए, डिग्री पी एक्स और क्यू एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहा हूं कि पी एक्स अगर मेरा 1 है, पी एक्स की डिग्री अगर मैंने 1 ले ली तो क्यू एक्स की डिग्री भी मैं 1 लूंगा। समझ आई बात मेरी? क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स की आपका सेम है, 1 है, तो मैंने पी एक्स को भी 1 मान लिया, क्यू एक्स को भी 1 मान लिया। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स। क्लियर? तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब एक बार इसको यहां से देख लेते हैं, पी एक्स आपका कहां होगा, यहां पे होगा। क्लियर? जी एक्स आपका यहां पे होगा, क्यू एक्स आपका इधर होगा और रिमाइंडर आपका यहां पे होगा। क्लियर? अब देखो होता क्या है, पी एक्स की डिग्री मैंने ली 1, तो यहां पे मैंने ले लिया 1। क्लियर? क्यू एक्स को भी मैंने डिग्री ले ली यहाँ पे 1 मतलब वेरिएबल की पावर, तो यहाँ पे मैं मान लो एक्स लिख रहा हूं। देखो इस एक्स की पावर क्या 1 ही है ना, तो डिग्री 1 ही है हमारी। अगर आपको मैं कहूं यहाँ पे एक नंबर दो, यहाँ पे एक नंबर ऐसा लो कि जो यहाँ पे x1 को शो कर दे या x को शो कर दे, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे भी x है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लोगे, कांस्टेंट वैल्यू लोगे ना। क्लियर? तो यहाँ पे जब मैं कांस्टेंट वैल्यू लूंगा, कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x ही आएगा इस तरह से, तो नीचे क्या आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जी एक्स आपका कांस्टेंट है, आर एक्स भी आपका क्या है, कांस्टेंट। क्लियर? हो गया क्लियर ये कि कैसे आया कांस्टेंट। चलो आगे देखते हैं। डिग्री 1 है तो 1 डिग्री का मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x+3 ले लेते हैं, कांस्टेंट है a ले लिया। यहाँ पे डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया x+2 और यहाँ पे कांस्टेंट मैंने दूसरा ले लिया b। समझ आ रही बात ये? अपनी तरफ से एज्यूम किया ना, तो अब देखो क्या होगा, ये x+3 था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x+3 ax+2a+b, इस तरह से बन गया। तो हम क्या करते हैं, अब इसको x+3 को ax+2a+b से देखो कंपेयर कैसे करेंगे, x के साथ ले लो x वाली वैल्यू, तो x मल्टीप्लाई इसके नीचे आगे डिवाइड में होगा, तो x से x कट गया, ये आ गया आपका 1। क्लियर? ये आ गया आपका 1 और यहाँ पे 2a+b को 3 के साथ कंपेयर करो, 2a+b को 3, a की वैल्यू क्या 1 है, a की वैल्यू क्या आपकी 1। क्लियर? प्लस b इक्वल 3, 2 + b = 3, तो b की वैल्यू आपकी क्या होगी 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। क्लियर गाइस? तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करके एक फाइनल आंसर बना देते हैं कि px हो गया हमारे x+3, px हो गया x+3, gx का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया मेरा 1, तो 1 भी हमारा पॉलिनोमियल है ना। qx हो गया आपका x+2,
क्लियर। क्यू एक्स हो गया आपका एक्स प्लस 2 और आर एक्स हो गया आपका बी था, बी भी मेरा क्या आएगा 1। तो सो गाइस ये फाइनल आंसर होगा आपका पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, जिसमें पी एक्स आपका आ गया एक्स प्लस बी, क्यू एक्स हो गया 1, जी एक्स हो गया 1, क्यू एक्स हो गया एक्स प्लस 2, आर एक्स हो गया आपका 1। तो आपने क्या करना है, आंसर को अगर वेरीफाई करना है तो इसकी वैल्यू को इसी में पुट करना है, सोल्व करके देखना है कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। सो गाइस इसके बाद आता है सेकंड पार्ट में, जिसमें बोला गया डिग्री क्यू एक्स आपकी डिग्री आर एक्स के इक्वल होनी चाहिए, मतलब क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो क्यू एक्स ये आर एक्स है, मैंने इसकी डिग्री मान ली 1, इसकी भी डिग्री मान ली 1। क्लियर, दोनों की डिग्री को मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। लेकिन यहां पे मैंने क्या बनाया था कि जी एक्स डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर से बड़ी होगी, डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर से बड़ी होगी। तो डिवाइजर ये वाला है, रिमाइंडर ये, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 से बड़ा 2 ले लो, ले सकते हैं ना। क्लियर। और px की डिग्री क्या होगी, देखो px की डिग्री क्या होगी, आप खुद सोचो। अगर ये px है, ये मेरा gx है, ये qx है और ये rx है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। तो अगर gx की डिग्री मेरी 2 है, मान लो x स्क्वायर है, और qx की डिग्री मेरी मान लो 1 है, x है, तो यहाँ पे px की डिग्री क्या होगी, कम से कम 3 तो होगी ना। तभी तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करते हो, क्यों करते हो, ताकि मेरे को x3 मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि px की जो डिग्री होगी इन दोनों से बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिग्री को 3 मान लेता हूँ, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। बेसिकली ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है ना। तो क्यूबिक आप यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 किसी का भी क्यूब करके कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी 3a b स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल बना दिया। यहाँ डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिग्री 2 है तो x प्लस 1 का होल क्यूब बना देता हूँ। डिग्री 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x प्लस 1 का होल क्यूब बना दिया, यहाँ पे मैंने x प्लस 1 का क्यूब बना दिया। डिग्री 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, x प्लस 1 ले लेता हूँ। समझ आ रहा है, देखो साथ साथ मैं इसको शो करता जा रहा हूँ कि x प्लस 1 का क्यूब है, या x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का क्यूब बनेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे डिग्री हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है, 1 पॉलिनोमियल का कुछ लेना है, सॉरी 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो इसका मतलब क्या है, मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पूरा इक्वल आ रहा है ना, x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड लगाना है, डिग्री 1 का मेरे को पॉलिनोमियल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ x लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, x, ठीक है। अगर x एक x यहाँ लिख रहा हूँ तो एक x में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो उससे क्या बन जाएगा, ये x क्यूब प्लस 1 3x प्लस 4x। समझ आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, x ऐड करने से क्या हुआ, मेरे को डिग्री 1 का पॉलिनोमियल भी मिल गया, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी मिल गया, और ये जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन पूरी की पूरी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। समझ आया। तो मेरे पास px मेरे को क्या मिल गया, देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये मेरा px हो गया, और gx हो गया मेरा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्लियर। और qx हो गया मेरा x प्लस 1, और rx हो गया मेरा x। समझ आया बच्चों, क्या किया मैंने ये कि px डिग्री 3 कहां से आई, डिवाइड करके मैंने सारा समझा दिया कि px की डिग्री इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बड़ी होगी, ठीक है, या कम से कम इसके इक्वल तो होगी। उसके बाद qx आ गया, rx आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिग्री 1 लाने की तो x दोनों तरफ ऐड कर दिया। इसके बाद आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें बोला गया डिग्री rx इक्वल 0 होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा, थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, rx को 0 लेना है। तो rx 0 तो मेरा यहाँ पे आ ही गया ना,
अगर यहाँ पे डिग्री आर एक्स में यहाँ पे 0 कर दूं, डिग्री को 0 कर दूं आर एक्स को, तो यहाँ पे देखो ना, अगर मैं यहाँ पे एक्स को ऐड ना करूं, अगर मैं यहाँ पे एक्स को ऐड ना करूं, यहाँ पे जो मैंने एक्स ये वाला ऐड किया था, तो मेरा आर एक्स 0 बन रहा है। आ रहा है समझ में आपको? ये देखो, अगर मैं यहाँ पे x को मैंने ऐड किया था ताकि दोनों तरफ इक्वल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या था qx और rx की डिग्री सेम लानी थी, तो यहाँ डिग्री 1 लिखा था, यहाँ भी डिग्री 1 लिखा था, लेकिन यहाँ बोला डिग्री rx 0 लानी है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से लिख दूंगा उसको, तब भी इक्वल ही आएगा ना। ये देखो, तो px मेरा क्या बन जाएगा इसमें, x3 + 1 + 3x + 3x, gx क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर, qx हो गया x + 1, rx हो गया आपका 0। क्लियर गाइस? सो गाइस ये थी एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी में से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.4 के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।